बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 11th। आज हम 11th यूनिट डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है स्नेक्स ऑन द लूज। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अबेंडेंट, इसका मतलब है सम प्लेस और थिंग्स विच हैज़ स्टॉप्ड बीइंग यूज्ड, ऐसी जगह इस्तेमाल ना की जाती हो या जिसके इस्तेमाल करने में रुकावट हो। अबेट, टू रिड्यूस इन अमाउंट और डिग्री, लेसन, कम करना, किसी चीज़ को मिकदार में कम करना। आले, टू रिलीव, इसका मतलब है कि सुकून से काम और पैसिफाई, आराम पहुंचाना या सुकून देना। ब्रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं। डेसिमेटेड, किल्ड और डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़ा नुकसान या तबाही। फीट, अ नोटेबल एक्ट और डीड, एन एक्ट ऑफ स्किल, कोई काबिल ज़िक्र वाक़या या कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत। हैवक, बहुत बड़े पैमाने पर। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर तबाही। इलिसी, अनलॉफुल, इलीगल, गैर कानूनी, जैसे कोई भी चीज़ गैर कानूनी होती है बग़ैर कानून के उसको कहते हैं। आयरनी, सितम ज़रीफ़ी, ऐसा काम जिसकी उम्मीद ना की जा सके, सितम ज़रीफ़ी। लैशिज़, स्ट्राइक्स विद फोर्स, ताकत के साथ मुखालफत करना। लुक्रेटिव, प्रोड्यूसिंग आ प्रॉफिट, कोई भी मुनाफा बख्श काम करना या मुनाफा कमाना। रैपर, वन हु परफॉर्म्स रैप, मतलब म्यूज़िक। स्टंट, आ फीट इन्वॉल्विंग स्किल एंड ट्रेनिंग, मुहारत होना किसी भी चीज़ में। टर्निक्वेट, आ टाइट बैंडेज, एक इस तरह से पट्टी बांधना टाइट करके, टू टेम्परेरली स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, के जो खून के फ्लो को, बहाव को रोक सके। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब होता है कोई भी हादसा, एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस और मिसफॉर्चून, एक बड़ा नुकसान या हादसा, उसको ट्रेजिडी कहते हैं। वॉल स्ट्रीट, इसका मतलब है अ स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क वेयर द स्टॉक एक्सचेंज एंड मेजर बैंक्स आर लोकेटेड, एक ऐसी सड़क न्यूयॉर्क के अंदर जहां पर स्टॉक एक्सचेंज और तमाम बैंक्स के दफातर मौजूद हैं। Let's start reading. Have you ever wondered whether an important world event took place on the very day you were born? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन और भी कोई अहम वाक़या रूनमा हुआ या कोई पैदा हुआ। You may find that on your birthday another famous person was born, not in the same year but on the same date in the same month. आपको मालूम हो सकता है कि आपकी बर्थडे जो है सालगिरह हो, उस दिन कोई और शख्स पैदा हुआ, उसी साल में, उसी तारीख को, उसी महीने में कोई और बंदा भी पैदा हुआ। You may find that it was the first time somebody performed some spectacular feat, a new invention or discovery was made, or perhaps a tragedy such as an accident occurred which killed many people. आपको मालूम होगा या आपने कभी सोचा है कि कोई शानदार कारनामा अंजाम दिया हो, कोई नई ईजाद हुई हो जिस दिन आप पैदा हुए हैं, या कोई हादसा पेश आया हो जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हों जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन। If we take any date at random, we can look back through the newspaper or make a search on the internet and find that many notable events took place on that particular day.
اگر ہم کسی بھی تاریخ کو، کسی رینڈم تاریخ کو لے لیں، پرانے اخبار میں یا انٹرنیٹ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن کیا واقعہ پیش آیا اور کون پیدا ہوا یا کس کا نقصان ہوا یا بہت سارے قابل ذکر واقعات رونما ہوئے. Let us take a date 16 September for example and find out what happened around the world on that day in history. عام طور پر ہم ایک ڈیٹ لے لیتے ہیں جیسے 16 ستمبر مثال کے طور پر، اور ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ تاریخ میں اس دن دنیا بھر میں کیا ہوا. Here are some events that have taken place on 16 September 1736. 1736 میں ڈینیل گیبریل فارنہائٹ ڈچ جرمن پولش فزسسٹ کہتے ہیں، ماہر طبیعیات کو، انوینٹر اینڈ سائنٹیفک انسٹرومنٹ میکر. یہ ایک ماہر طبیعیات تھا اور اس نے کیا کیا، سائنس کے بہت سارے انسٹرومنٹ آلات بنائے. ہو انوینٹڈ، جس نے ایجاد کیا، انوینٹ کیا دا تھرمامیٹر کو، اینڈ دا فارنہائٹ اسکیل، اور فارنہائٹ اسکیل کو اور تھرمامیٹر کو جس نے بنایا، ڈچ جرمن ماہر طبیعیات. کیا ہوا، ڈائز ایٹ، یہ اس کی وفات ہوئی اس تاریخ کو. نیکسٹ ہے 1810 1810. 1810 the Mexican War of Independence began. 1810 میں میکسیکو کی جنگ آزادی شروع ہوئی. 1920 a bomb on Wall Street kills 38 people. 1920 میں وال اسٹریٹ پر بم دھماکے میں 38 افراد ہلاک ہوئے. 1948 Saturn's moon Hyperion is discovered. 1948 میں زحل کا چاند دریافت ہوا. 1951 a stunt plane crashes in the USA killing 19 people. 1951 میں ایک اسٹنٹ طیارہ گر کر تباہ ہوا جس میں 19 افراد مارے گئے. 1963 The Beatles song She Loves You is released in the USA. 1963 میں بیٹلز کا گانا شی لوز یو امریکہ میں ریلیز ہوا. 1964 دا جیمز بانڈ فلم گولڈ فنگر از ریلیزڈ. 1964 میں جیمز بانڈ کی فلم گولڈ فنگر ریلیز ہوئی. 1975 پپوا نیو گینی گیم اٹس انڈیپینڈنس فرام آسٹریلیا. 1975 میں پاپوا نیو گنی نے آسٹریلیا سے آزادی حاصل کی. 1977 اوپیرا سنگر ماریا کیلاس ڈائز ایجڈ 53. 1977 میں گلوکارہ اوپرا سنگر ماریا کلاس 53 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. 1978 لیون اسپنکس loses the WBA heavyweight title to Muhammad Ali, world champion for the third time. 1978 میں لیون اسپنکس نے WBA heavyweight ٹائٹل محمد علی سے تیسری بار کھو دیا. 1978 An earthquake kills 26,000 people in Iran. 1978 میں ایران میں جو زلزلہ آیا اس میں 26,000 افراد ہلاک ہوئے. 1986 A major fire in a gold mine in South Africa kills 175 miners. 1986 میں جنوبی افریقہ میں سونے کی کان میں جو آگ لگی اس سے 175 جو کام کرنے والے افراد تھے وہ مارے گئے. بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. 1988 میں کیا ہوا، جاوید میانداد کمپلیٹس 211 his 5th ٹیسٹ کرکٹ ڈبل ورسز آسٹریلیا. جاوید میانداد جو کہ ہمارے بہت فیمس کرکٹر رہے ہیں، انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف 5ویں ٹیسٹ کرکٹ میں 211 رنز مکمل کر لیے. 2004
2004, after causing havoc in Jamaica, Grenada, and Cuba, Hurricane Ivan lashes the Gulf Coast of the USA, killing 45. 2004 में जमैका, ग्रेनाडा और क्यूबा में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान आयोन ने अमेरिका के खलीजी साहिल पर इतनी तबाही इन मुल्कों में हुई तो उसके बाद उसने 45 बंदे जो हैं वो अमेरिका यूएसए में हिलाक हुए। 2007, a plane crash in Thailand causes 19 deaths. 2007 में थाईलैंड में एक त्यारा हादसा में 90 अफराद हलाक हुए। 2009, US rapper Jay-Z becomes the solo artist with the most #1 records, overtaking Elvis Presley. 2009 में अमेरिकी रैपर Jay-Z एल्विस प्रेस्ले को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा #1 रिकॉर्ड के साथ सोलो आर्टिस्ट बन गए। सो व्हाट हैपेंड ऑन 16 सितंबर 2010? तो 16 सितंबर 2010 को क्या हुआ? नथिंग मच, कुछ खास नहीं। बट a story started appearing on the internet news sites. लेकिन इंटरनेट न्यूज़ साइट्स ने एक कहानी आना शुरू हुई एंड इट वाज अबाउट स्नेक्स, जो कि सांपों के मुतल्लिक थी, जो हमारा टाइटल है लेसन का। नॉट जस्ट एनी स्नेक्स बट कोबराज द डेड लिस्ट ऑफ देम ऑल। ना सिर्फ कोई सांप बल्कि कोबराज के मुतल्लिक इन सब में सबसे ज़्यादा जो मुहलिक है। इट कुड बी डेट द एक्चुअल इवेंट अकर्ड अ डे or so before the 16th, but the press all over the world became interested. ये हो सकता है कि देखते ही देखते असल वाक़या 16 तारीख से एक दिन आगे पीछे पेश आया हो, लेकिन पूरी दुनिया के जो प्रेस हैं उन्होंने इसमें इंटरेस्ट ली। एंड आफ्टर द फर्स्ट रिपोर्ट अपीयर्ड अदर साइट्स पिक्ड अप द स्टोरी। और पहली रिपोर्ट सामने आने के बाद दूसरी साइट्स ने भी इस पे तवज्जो हासिल की और इसको पिक किया। दिस इज़ हाउ सम इंटरनेट न्यूज़ साइट्स रिपोर्टेड व्हाट हैपेंड। इसी तरह कुछ इंटरनेट रिपोर्ट साइट्स ने भी रिपोर्ट किया। तो पहली रिपोर्ट जो सामने आई वो ये है, रिपोर्ट नंबर 1, 160 डेडली कोबराज एस्केप्ड इन चाइना। एस्केप, भाग गए, फरार हो गए। पहली रिपोर्ट ये आई। इन साउथ वेस्टर्न चाइना मोर देन 160 डेडली कोबराज एस्केप्ड फ्रॉम एन इनलीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी इन अर्ली सितंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सेड। सरकारी हुकाम ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया कि जनूबी मगरबी चीन में सितंबर के शुरू में अवाइल में 160 से ज़्यादा मुहल्लिक कोबरा एक गैर कानूनी लेबॉर्ट्री से फरार हो गए। नो वन हैज़ बीन इंजर्ड, कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। एंड द ब्रीडर and a team of snake professionals have since rounded up all but 5 or 6 of the snakes in the village of Shijiao. और सांपों के जो ब्रीडर थे, पालने वाले थे, और उनके माहिरीन की एक टीम ने इसके बाद एक शिजाऊ गांव के अंदर, यानी कि 5 और 6 रह गए, बाकी सबको पकड़ लिया। Said a county official identified only as Mr. Yuan. काउंटी के एक एहलकार ने बताया कि जिसकी शनाख्त मिस्टर यान के नाम से हुई है। These snakes didn't do much harm or cost the government much money. सांपों ने ज़्यादा तबाही नहीं मचाई और ना ही और गवर्नमेंट का इस पे पैसा खर्च हुआ। And they cost a lot to raise, so the government is giving the breeders a break, no fine, no arrest. और इनको उठाने में हुकूमत का बहुत ज़्यादा खर्चा आया, जिसकी वजह से हुकूमत ने पालने वाले को, ब्रीडर को ब्रेक दे रही है। कोई जुर्माना या उसको अरेस्ट या गिरफ्तारी नहीं की गई। जस्ट ट्रांसफर द कोबराज टू अ लीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरीज इन गुआंगक्षी इन साउदर्न चाइना। कोबरा के जनूबी गुआंगसी एक कानूनी अफजाइश की लेबॉर्ट्री के अंदर मुंतकिल कर दिया गया था। गवर्नमेंट CIA या काई योंग हुकूमत ने गवर्नमेंट ने काई योंग कोबरा बताया। यहाँ पे एक लफ्ज़ कोबरा भी है जो कि पुरानी बुक्स में है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ।
Report number 2, 160 cobras escape from an illegal lab in China. चीन में एक गैर कानूनी लेबॉर्ट्री से लैब से 160 कोबरा फरार हो गए. Escaped cobras from an illegal breeding laboratory have been terrorizing residents of a southwestern Chinese town. जो गैर कानूनी अफजाइश शुदा लेबॉर्ट्री से जो फरार होने वाले कोबरा है वो चाइना के जनूब मगरबी टाउन के लोगों को खौफजदा कर रहे हैं. अराउंड 160 ऑफ द हाईली वेनेमस स्नेक्स हैव बीन एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन शिजाओ टाउनशिप इन द चोंगकिंग म्यूनिसिपैलिटी अकॉर्डिंग टू AFP. जनूब मगरबी चीनी शहर AFP के मुताबिक चोंगकिंग म्यूनिसिपैलिटी के शिजाओ टाउनशिप में तकरीबन 160 इंतहाई जहरीले सांप हादसाती तौर पर रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया. द अदर डे, दूसरे दिन, अगले दिन क्या होता है, एक औरत है जो कि अपने वॉशरूम में जाती है. Zhang Ofen had just gone into the toilet when he heard a loud scream and she came running out after seeing a cobra inside. AFP reported quoting information. एक खबर रसांदारे के मुताबिक AFP जो दूसरे दिन जो ज़ांग एरफन है वो अपने वॉशरूम में गई कि वहाँ उसने एक चीख सुनी और वहाँ उसने देखा कि वहाँ पे एक कोबरा सांप है तो वो बाहर भागी. अ चाइनीज न्यूज़पेपर, एक चीनी अखबार के मुताबिक द कोबराज हैव बीन फाउंड इन आउटडोर टॉयलेट्स इन पीपल्स किचन्स एंड ऑन द स्ट्रीट्स. चाइनीज़ अखबार के मुताबिक कोबरा जो हैं वो लोगों के किचन में, वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में, स्ट्रीट्स में पाए गए. A man named CAI Yaka Yong admitted to Richmond officials that he had been breeding cobras 100 and 900. एक एहलकार जिसने हुकूमत एहलकार ने सुना कि एक लावारस स्कूल कोबरास इन अबाउंडेंट स्कूल हाउस, एक स्कूल हाउस के अंदर गैर कानूनी तौर पर वो 1900 कोबरा को पाल रहा था. यानी कि काई योंग नामी एक शख्स ने हुकूमती एहलकारों के सामने इतराफ़ किया कि वो लावारस स्कूल में 1900 कोबराज को पाल रहा था. मोस्ट ऑफ द 160 कोबराज हैव बीन किल्ड और कैप्चर्ड बट 5 or 6 आर स्टिल ऑन द लूज. 160 में से ज़्यादातर तो मारे जा चुके हैं मारे जा चुके हैं या पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 5 या 6 जो हैं वो फरार हैं, वो नहीं मिले. CNN reports that no one was injured in the scare and the predator will not be arrested, penalized or fined for the mishap. CNN जो कि खबर रसा अदारा है उसने इतला दी है कि उसमें से कोई ब्रीडर को भी किस हादसे के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही कि जितने भी लोग खौफसदा हुए हैं उनमें से ज़ख्मी नहीं हुआ. जो ब्रीडर है जिसने पाले हुए थे उसको कोई सज़ा नहीं दी गई और ना ही उसको साथ कोई हादसा पेश आया. रिपोर्ट नंबर 3, ये तीसरी रिपोर्ट है. More than 160 cobras escaped from an illegal breeding laboratory in early September. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सेड, सरकारी हकाम का कहना है कि सितंबर के अवाइल में 160 से ज़्यादा कोबराज अफजाइश नस्ल की एक गैर कानूनी लेबॉर्ट्री से फरार हो गए. सम ऑफ द डेडली कोबराज एंडेड अप इन पीपल्स टॉयलेट्स, किचन्स एंड रोड्स इन साउथ वेस्टर्न चाइना. कुछ मोहलक कोबरा जो हैं वो लोगों की टॉयलेट्स और मगरबी चीन के सड़कों पर और किचन्स के अंदर पाए गए. अकॉर्डिंग टू अ काउंटी ऑफिशियल नेम्ड मिस्टर जॉन, नो वन हैड बीन इंजर्ड. मिस्टर जॉन के मुताबिक कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ. मिस्टर जॉन और जो मिस्टर जॉन सेड, मिस्टर जॉन ने कहा, द ब्रीडर्स एंड द टीम ऑफ स्नेक professionals have since rounded up all but 5 or 6 of the snakes in the village of Shijiao. सांपों के पालने वाले और
سانپوں کے پالنے والے اور ماہرین کی ٹیم نے شجاؤ ٹاؤن کی 5 یا 6 کے علاوہ جتنے بھی باقی سانپ تھے، اسنیک تھے، سب کو پکڑ لیا ہے۔ Since the snake didn't too much harm or cost the government much money and the cost a lot to raise, the government has decided to give the breeders a break۔ کیونکہ سانپوں نے زیادہ تباہی نہیں مچائی اور حکومت کو بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کو بس اٹھانے کے لیے خرچ زیادہ آیا، جس کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بریک دے دی جائے۔ They have no fine and will not be arrested۔ ان کو کوئی جرمانہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ They were just ordered to transfer them to a legal breeding laboratory۔ انہیں صرف ایک غیر قانونی لیبارٹری میں منتقل کرنے کا ہی خرچ آیا ہے، یہی کہا گیا۔ ان گوانگشی ان southern China، گوانگسی میں جنوبی چین میں however frightened villagers might not be as forgiving as the government۔ تاہم خوف زدہ جو دیہاتی ہیں، جو شہری ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ ان کو معاف نہیں کرنے والے گورنمنٹ کو۔ جتنا کہ حکومت معاف کرنے والی، اتنے معاف کرنے والے نہ ہوں۔ Some of them suggested government officials had to convene them in order to teach them how to avoid being bitten۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا مشورہ ہے کہ یہ جو سانپ ہیں ان سے بچنے کی احتیاطی تدابیر سکھائی جائیں۔ آگے how to treat wound if bitten، کہ اگر وہ انہیں کاٹ لیں، سرکاری جو آفیشلز ہیں وہ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ ان سے بچا کیسے جائے اگر وہ کاٹ لیں، اور اگر ویسے احتیاطی تدابیر کیا ہیں یا کاٹنے کے سلسلے میں ان سے کیسے بچا جائے۔ Stay calm because boosting your heart rate will spread the venom more rapidly۔ پرسکون رہیں، آپ کی جب دل کی دھڑکن بڑھتی ہے تو آپ زہر جو ہے، جو وینم جو ہے، وہ تیزی سے پھیلتا ہے، یعنی کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ زہر زیادہ تیزی سے پھیلے گا۔ Apply a tourniquet، ٹورناکیٹ لگائیں۔ Get a shot of anti venom as soon as possible، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اینٹی وینم کا ایک شاٹ وہ لیں۔ رپورٹ نمبر 4، 160 escaped cobras incite terror in China۔ چین میں 160 فرار شدہ کوبراز جو ہیں وہ دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں۔ Like something out of a bad horror movie، کسی بری ہارر فلم کی طرح۔ Some 160 cobras have escaped from an illegal breeding factory in Shijiao Township in the municipality of چونکنگ ان ساؤتھ ویسٹ چائنا۔ جنوب مغربی چین میں چونکنگ کی میونسپلٹی میں واقع ٹاؤن شپ شجاؤ میں ایک غیر قانونی افزائش کی لیبارٹری کے دوران 160 کوبراز فرار ہو گئے۔ Terrorizing residents who have spotted them in outdoor toilets, on the streets and in kitchens۔ اور رہائشیوں کو جو ریزیڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، وہ بیرونی بیت الخلاء، سڑکوں اور کچنز میں ان کو دیکھا ہے۔ Since they escaped earlier this month, most of them have either been caught or killed, but there remain about a half dozen snakes that are unaccounted for۔ جیسے ہی وہ فرار ہوئے ہیں مہینے کے شروع میں، زیادہ تر کوبراز کو پکڑ لیا گیا یا وہ مارے گئے، لیکن تقریباً 1.5 درجن جو ہیں وہ ابھی ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، وہ انکاؤنٹڈ ہی ہیں۔ An other villager, CAI Yong, admitted to the illegal breeding of some 1,900 cobras in an abandoned schoolhouse, but no charges were filed against him۔ ایک اور دیہاتی کائی یونگ نے یہ اعتراف کیا کہ ایک غیر قانونی اسکول میں اس نے غیر قانونی افزائش کر رہا تھا 1900 کوبراز کی، یعنی کہ اس نے 1900 کوبراز کی غیر قانونی افزائش کا اعتراف کیا اور اس پہ کوئی بھی الزام عائد نہیں کیا گیا۔
While the rising demands for cobra meat and traditional medicine made from the venom has decimated of snake population, अगरचा जो कोबरा की गोश्त और रवायती दवाओं की बहुत ज़्यादा मांग है, जिसकी वजह से यानी कि जो रवायती दवाइयाँ हैं उसके अंदर इसका वेनम इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से और इसके गोश्त की वजह से जो इस कोबरा की बढ़ती हुई मांग है वो बहुत बढ़ गई है, उसकी तादाद जो है वो कम हो गई है। इसकी वजह से लोगों ने इलीगल तौर पर उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, कोबराज को मुख्तलिफ जगह पे रख के वो पाल रहे हैं, क्योंकि ये एक उनके लिए मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। In China, illegal breeding of these deadly serpents is a lucrative source of income, tempting many to carry on illicit operations. चीन में इन मोहलक सांपों की गैर कानूनी अफजाइश आमदनी का एक मुनाफा बख्श जरिया है, जो बहुत से लोगों को गैर कानूनी कार्रवाइयों पर उकसाती है या आमादा करती है। लॉर्ज डोजेज ऑफ एंटी वेनम्स हैव बीन सेंट टू द टाउनशिप। एंटी वेनम की बड़ी खुराकें बस्ती को भेजी गई, बट दैट वाज लिटिल टू एले द फियर ऑफ द विलेजर्स, लेकिन इसके देहातियों का खौफ वो कम नहीं हुआ, which is not likely to abate until the very last cobra is either captured or killed. जब तक के आखिरी कोबरा भी पकड़ लिया जाए या उसको मार दिया जाए, तब जाके जो लोगों का खौफ है वो कम होगा। And there is a lovely thought, और यहाँ पर एक खूबसूरत ख्याल है, What if some of these snakes had babies? अगर इन सांपों में से तो कुछ के बच्चे हुए तो क्या होगा? Slave narrator, what do you think about this? प्यारे पढ़ने वाले, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? So now you have read a few accounts of the same story. तो अब आपने एक ही कहानी के कुछ मुख्तलिफ अकाउंट्स पढ़े हैं, बट दे डिफरेंट इन सम वेज, लेकिन क्या वो बट आर दे डिफरेंट, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यू विल बी एबल टू कंपेयर द रिपोर्ट्स व्हेन यू टैकल द क्वेश्चंस लेटर ऑन। जब आप बाद में सवालात से निपटेंगे तो आप नोट्स का मवाजना कर सकते हैं। ऑन सम डेज नथिंग मच हैपन्स, but news agencies will still try to make a story out of a minor incident. पूर्व कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, कोई न्यूज़ सामने नहीं आई, लेकिन ख़बर रसादारों की कोशिश थी कि कोई छोटे से वाक़ये से बात का बतंगड़ बना दिया जाए। Very recently, a Cambridge scientist programmed a computer with 300 million facts about people, places, businesses, and events to try and discover which day since 1900 was the most boring. हाल ही में कैम्ब्रिज के एक साइंसदान ने लोगों, मुकामात, कारोबार और वाक़यात के बारे में 300 मिलियन फैक्ट्स, हक़ाइक़ के बारे में कंप्यूटर प्रोग्राम किया, और ये उसने दरियाफ्त करने की कोशिश की कि कौन सा दिन 1900 के बाद कौन सा दिन सबसे ज़्यादा बोरिंग है। इन द अदर वर्ड, द कंप्यूटर वुड फाइंड आउट ऑन विच डे इन हिस्ट्री नथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस टुक प्लेस। दूसरे अल्फाज में कंप्यूटर इस पर तलाश करेगा कि तारीख़ में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि जिसके दिन कोई ना कोई वाक़या पेश आया हो। इट केम अप विद द आंसर, तो इसका जवाब ये आया 12 अप्रैल 1944। या कंप्यूटर ये भी तलाश करेगा कि कोई अहम दिन तारीख़ में नहीं हुआ, यानी कि इसका जवाब ये आया 12 अप्रैल 1944। इसका 54, इसका जवाब ये आया 12 अप्रैल 1954 कि इस दिन नो नोटेबल पीपल वर बोर्न ऑन दैट डे। इस दिन कोई काबिल ज़िक्र लोग पैदा नहीं हुआ। नो मेजर कैटास्ट्रोफीज अकर्ड, नो डिग्निटरीज डाइड, कोई बड़ी तबाही नहीं हुई, कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स नहीं मरा। The irony is this, स्वतम ज़रीफ़ी ये है, since nothing happened on that day, has it become significant as a result? सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस दिन कुछ नहीं हुआ, क्या इसके नतीजे में ये अहम हो गया है या नहीं। यानी कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है
کہ وہ دن تلاش پہلے کیے کہ جس دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اب اینڈ پہ کمپیوٹر نے یہ دن تلاش کیا کہ اس دن کوئی بھی واقعہ پیش نہیں ہوا، اور پھر یہ بتایا کہ کیا یہ ایک اہم دن ہے کہ اس دن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ اس.